उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना घर था। घर को लोग छाया हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां से रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। लोगों ने डर के कारण उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़की अनन्या से, जो शहर की भागदौड़ से ऊबकर कुछ दिन गांव में बिताने आई थी। उसकी दादी का घर छाया हवेली से कुछ ही दूरी पर था। अनन्या को बचपन से ही डरावनी कहानियों में रुचि थी, और जब उसने छाया हवेली के बारे में सुना तो उसका रोमांच जाग उठा। क्या सच में वहाँ कुछ है, दादी? अनन्या ने कौतूहल से पूछा। दादी ने कहा, यहाँ की कहानियाँ बस हवा में नहीं बनी। कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। रात में वहाँ जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। अनन्या ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा हवेली तक जाने से नहीं रुक सकी। हवेली का पहला सामना। अगली सुबह अनन्या ने अपने कैमरे और डायरी के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी थी और वहां का माहौल अजीब रूप से शांत था। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका था, लेकिन अनन्या ने खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। मकड़ी के जाले, धूल और एक टूटी हुई कुर्सी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सहम गई और तेजी से दादी के घर लौट आई। अजीब घटनाओं की शुरुआत। उस रात अनन्या ने अजीब सपने देखे। सपने में उसने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा, जो रो रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह औरत बार बार कह रही थी, मुझे बचाओ। सुबह होते ही अनन्या ने दादी से सपने के बारे में पूछा। दादी का चेहरा फीका पड़ गया। ये वही औरत है, दादी ने कहा। कहते हैं कि छाया हवेली में एक विधवा रहती थी। उसे उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी वही भटक रही है। हवेली के अंदर की सच्चाई। अनन्या की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह दिन के उजाले में हवेली के अंदर जाएगी। अगले दिन वह एक लोहे की छड़ी और टॉर्च लेकर हवेली पहुंची। खिड़की से अंदर कूदकर उसने ताले को तोड़ दिया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक लाल साड़ी, कुछ गहने और एक डायरी थी। डायरी में किसी औरत की लिखावट थी। मैंने उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी हवेली के कोने से एक छाया निकली। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अनन्या की टॉर्च अचानक बंद हो गई। आत्मा का प्रकोप। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अनन्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। छाया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे चिपक गए। तभी उसे याद आया कि दादी ने बताया था, अगर आत्मा को उसकी कहानी सुनाई जाए तो वह शांत हो सकती है। अनन्या ने तुरंत डायरी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, हवेली का वातावरण बदलने लगा। छाया चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंत का रहस्य। अनन्या किसी तरह हवेली से बाहर निकली। उसने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा, तुमने उसकी आत्मा को शांत कर दिया। अब शायद वह अपने दर्द से मुक्त हो गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अनन्या अपनी डायरी पढ़ रही थी, उसने देखा कि उसके लिखे पन्नों में एक और पंक्ति जुड़ गई थी। धन्यवाद अनन्या, लेकिन मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हूँ। अनन्या के चेहरे पर डर और उत्सुकता के भाव उभर आए। उसने तय किया कि वह फिर से छाया हवेली जाएगी। लेकिन क्या वह इस बार भी बच